हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ एमएसटी सीटी। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और ये बहुत बार तुमने सॉल्व किया होगा, बहुत बार इसके कंसेप्ट से भिड़े भी होगे, बट डू यू नो कि ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत बार तुम्हारे एमएसटी सीटी के पेपर में पूछा गया है एंड 2024 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है। सो इसका मतलब 26 के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना। इफ देर इज अ इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो तुम क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन? सर ई पावर एक्स बाजू में एफ एक्स प्लस सी। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल से, फिर एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि ई पावर एक्स दिया है, देयर इज अ साइन एक्स प्लस देयर इज अ कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं यार सब्स्टिट्यूशन की बात करूं या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन हो ही जाएगा। जब मेरे पास शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है, इफ देयर इज एक्सपोनेंशियल, पहला दिमाग इस शॉर्ट ट्रिक पे जाना चाहिए। ये क्या बोलता है? एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिख दो और ब्रैकेट के अंदर ये चेक करो कि कोई फंक्शन जो तुमने लेके रखा है क्या उसका प्रॉपर डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, यदि मैं इसको फंक्शन अज्यूम करता हूं तो इसका डेरिवेटिव देखो बाजू में अवेलेबल है, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यार कितने सिंपल तरीके से मैं इसका इंटीग्रेशन बस 10 सेकंड के अंदर लिख सकता हूं, ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड साइन एक्स प्लस सी। पर ऐसे क्वेश्चन देखो, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे पर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा अब ये समझना है, ठीक है। इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ मेरे दोस्त आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, प्लीज ज्वाइन कर लेना। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 24 के अंदर भी पूछा गया एंड 25 के अंदर भी पूछा गया, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब तुम बोलोगे कि सर समझ में कैसा आया कि ये वही कंसेप्ट लग रहा है, तो देखो देखते हैं इसको। देखो बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स दिया है और यहां पे देखोगे तो देयर इज एक्स माइनस वन, नीचे एक्स प्लस वन, विच इज काइंड ऑफ ए रैशनल टाइप जो फंक्शंस होते हैं ना, वैसा कुछ दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जैसा डिनोमिनेटर होता है ना वैसा न्यूमरेटर बना दो। सर मतलब, अरे मेरे दोस्त नीचे क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वन का होल क्यूब दिया हुआ है, तो एक्स के बाजू में क्या आ रहा है? प्लस वन आ रहा है। तो मैं गणित बोलती है कि यदि कोई नंबर अलग से इंट्रोड्यूस करते हो विद अ प्लस साइन तो मुझे माइनस भी देना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। कहानी समझ में है? क्लियर है? सो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं और देखता हूं क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। लेट अस चेक नाउ। अब मैं क्या करूंगा, जैसा नीचे दिख रहा है, सो देयर इज अ टर्म एक्स प्लस वन, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं ऊपर भी एक्स प्लस वाला टर्म एक साथ लू। सो मैं एक्स प्लस वन को एक साथ ले लेता हूं और नीचे क्या आ गया? एक्स प्लस वन का होल क्यूब। और ये माइनस वन और माइनस वन एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, दैट विल बिकम माइनस टू, बाजू में dx। अब मैं क्या कर रहा हूं, ई पावर एक्स यहां पे लिखा हुआ है, अब मैं इस x प्लस वन के साथ में अलग से डिवाइड कर देता हूं, तो x प्लस वन डिवाइडेड बाई होल क्यूब। और क्या कर रहा हूं, अलग से इसके साथ भी माइनस टू के साथ भी अलग से डिवाइड कर दिया। तो देखो कितने आसानी से मेरे दोस्त ये सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग कि सर ऊपर जो फैक्टर है वो x प्लस वन की पावर वन है, मतलब कुछ नहीं है तो पावर वन, वो इसके साथ कट गई तो तीन पावर थी, एक पावर गायब हो गई तो बचेगी कितनी सर? दो पावर। अब जो बचा ना वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ चुका है, होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब। मेरे हिसाब से देख के पता चल गया होगा कि क्या फंक्शन है क्या डेरिवेटिव। और मेरे हिसाब से बहुत सारे कंफ्यूजन आते होंगे मेरे दोस्त, पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखो जैसे तुमको पता है कि सर एक्स पावर, ठीक है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव यदि मैं बात करता हूं, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, सो मेरे दोस्त क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। गॉट इट? बट यदि मैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूं तो वो क्या हो जाता है? सर ट्रिक याद रखो, यदि वेरिएबल जो है ना, जो भी फंक्शन जो भी पावर आ रही है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको पावर को लिखो पर उसके बाजू में माइनस साइन लिख दो और नीचे एक पावर को बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से वन अपॉन एक्स क्यूब आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जो भी पावर है उसको माइनस थ्री लिख दिया और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स पावर फोर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। सो दैट इज वेरी सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। इसी फॉर्मेट को यूज करो। तो मैं यदि मेरे दोस्त इसको यूज करता हूं तो आई होप इन दोनों को तुम आराम से रिलेट कर सकते हो। वो कैसे? देखो
देखो, इफ दिस इज अ फंक्शन सो डेफिनेटली दिस इज एफ डैश एक्स। क्यों? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब भी तो मैंने बताया कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है तो उसका डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन, है ना, जो वेरिएबल का क्यूब। तो मेरे दोस्त वही तो दिख रहा है, ठीक है, -2 अपॉन वेरिएबल का क्यूब। दिस इज वेरिएबल एक्स प्लस वन जो है पूरा ब्रैकेट में, वो वेरिएबल है। सो डायरेक्टली मेरे दोस्त तुम क्या लिख सकते हो इस क्वेश्चन में? सो यू कैन इजिली राइट व्हाट, e पावर x, व्हाट इज अ फंक्शन, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। सो दैट इज आंसर। सो यहां पे कोई दिख रहा है सर? यहां पे तो बहुत इजीली दिख रहा है, e पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c, वेयर इज द c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इस तरीके से व्हाट इज राइट आंसर, द c विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे सेम क्वेश्चन 2025 में वापस आया था, कोई भी डिफरेंस नहीं। मैंने क्या बोला, इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन विच हैज एक्सपोनेंशियल टर्म, तो सबसे पहला दिमाग कहां पे जाना चाहिए? ये शॉर्टकट वाले पार्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम कम मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकट यूज करेंगे। क्लियर? तो अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा? मैंने क्या बोला, जैसा नीचे दिखेगा वैसा ऊपर बना दो। सर नीचे x प्लस 6 दिख रहा है और ऊपर तो सर x प्लस 5 है, तो मैं क्या करूंगा, अलग से 6 को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सर कैसे सर? चलो, e पावर x ब्रैकेट लिखो, नीचे बड़ी सी लाइन लेके x प्लस 6 पावर 6 लिख दो। ठीक है, प्लस कितना है, पावर 2 है, सॉरी पावर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। गॉट इट? अब मैं ऊपर क्या करूंगा, अरे मेरे दोस्त x के बाजू में प्लस क्या लिखूंगा, 6 लिख दूंगा, और प्लस 6 लिखूंगा तो -6 भी लिखना पड़ेगा। क्यों? दिस इज द मैथ्स रूल। यदि अलग से कोई नंबर डाला प्लस के साथ में, तो बाजू में माइनस के साथ में डालना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग। और बचा क्या सर, अभी +5 और बचा हुआ है, तो +5 ले लिया एंड बाजू में dx आ गया। अब मेरे दोस्त नेक्स्ट चलते हैं। अब तुमको कहानी समझ में आ गई होगी, कहानी स्टोरी समझ में आ गई कि सर x प्लस 6 के साथ में एक बार ये डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6 की पावर 2, और -6 और +5 क्या हो गया सर, -6 और +5 1 बन गया, और बाजू में माइनस आ गया, और नीचे क्या आ रहा है सर, x प्लस 6 की पावर 2 बाजू में dx। अच्छा, तुमको देख के पता चल गया होगा कि ऊपर का टर्म और ये नीचे टर्म सेम जैसा है, मतलब x प्लस 6 और ये इसके साथ कैंसिल, इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 था, एक पावर गायब हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ मेरे दोस्त कि बचा क्या? सर अब यहां से x प्लस 6 बचा, -1 अपॉन x प्लस 6 की पावर 2 बच गया। एंड मेरे हिसाब से देख के पता चल गया होगा कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर होता है। दैट इज अ वेरी सिंपल। तो सेम वे, if I consider this as a function, let us assume this as a function, तो definitely I can say this is f dash x, क्योंकि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ x there is x plus 6। सो प्लीज कंसिडर दिस। समझ में आया? तो अब मैं क्या लिख सकता हूं सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, ये है फंक्शन, तो 1 अपॉन x प्लस 6 प्लस 6 प्लस c, तो कितना आ गया, e पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 6 प्लस c। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत आसानी से तुमको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, हर एक पॉइंट भी क्लियर हुआ। मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक क्वेश्चन और करवा के जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक्सपेक्टेड है इस टाइप के क्वेश्चन, डेफिनेटली रिपीट हो सकता है, 2018 में आया था। गॉट इट? चलो पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? सर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। ठीक है, और मैंने कई बार मेरे दोस्त इस चीज को इंटीग्रेशन वाली क्लास में बताया है कि ये क्या होता है, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, कि कभी भी 1 प्लस कॉस ऑफ 2x आता है तो उसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस ऑफ 2x आता है तो उसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x। कहानी समझ में? बस ध्यान क्या रखना है सर, एंगल जो होता है ना वो हाफ हो जाता है, 100 है तो 50 हो जाएगा, 2x है तो x हो जाएगा। कहानी समझ में आई? अब देखो, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या घंटी बज रही है, छोड़ो जो मैं लिख रहा हूं,
तुम्हारे दिमाग में क्या घंटी बज रही है? सर मेरे दिमाग में तो घंटी बज गई कि इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो 2/1 प्लस कॉस 2x, और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकता हूं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर ये 1 प्लस कॉस 2x किसके साथ डिवाइड हो जाएगा बेटा? सर ये डिवाइड हो जाएगा सर साइन 2x के साथ में, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये कैसे आया बेटा? 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x इज व्हाट? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है ना? कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाना। अब क्या करना है? अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्यों? ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल, और 1 अपॉन क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर आ रहा है। और तुमको भी पता है 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? अरे सर जी ये तो सेक एक्स होता है, पक्का। तो अब देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटीग्रेशन, तो ये बन जा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको देखो, सर ये तो समझ में नहीं आ रहा सर कैसा है, ये इससे कट भी नहीं रहा है सर, इसके अंदर 2x है, इसके अंदर x है, तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त? साइन 2x को ओपन कर दूंगा, मतलब सर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। अब तो मेरे दोस्त बता दो यार, अब क्या बचा? सर जी अब तो सेक स्क्वायर एक्स बचा, और साइन अपॉन कॉस बचा, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10x होता है, पक्का। अब देखो तुम्हारे दिमाग में घंटी बज चुकी होगी मेरे दोस्त, ये क्या है? 10x है, और 10x को यदि तुम क्या अज्यूम कर लेते हो? फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव मेरे दोस्त क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो मेरे दोस्त i इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये क्या आ जाएगा? ई पावर एक्स, बाजू में 10x प्लस सी। अब देखो कितना सिंपल लेवल था, ई पावर एक्स, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। मैं अभी बहुत सारी मैराथन भी लेने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी पीडीएफ जो है मेरे दोस्त वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो हार्ट के साथ बताना कि हाँ सर बढ़िया मजा आया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।